गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑर्बिट क्लास। राहुल पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो टॉपिक हमारे क्या है, क्लास 10 के लिए है, CL 10 के लिए। ठीक है, बहुत इस ट्रिगोनोमेट्रिक हमें समझना है। ट्रिगो मीन्स क्या होता है? थ्री एंगल्स। कितने? थ्री एंगल्स। और इस मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट। थ्री एंगल का मेजरमेंट करना है, तो किस में करेंगे? थ्री एंगल के कौन से ट्रायंगल में करेंगे? ट्रायंगल का नाम है, जिस ट्रायंगल में हम करेंगे उस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण। ठीक है, तो इस सम में हम क्या देखेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं थोड़ा। ये हमारा क्या हो गया? 90 वाला पार्ट हमारा 90 हो गया। ये एंगल बी, इस पॉइंट को सी नाम देते हैं। ये हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे थीटा, ये थीटा को जो इस सामने ए बी है, ये हमें क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। और ये ए सी जो है हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। इसको हिंदी में बोला जाता है कर्ल। ठीक है, और ये वाला जो बी सी है, ये बेस, जिसको हिंदी में आधार। ठीक है, इस बेस को हम बी से डिनोट करते हैं। बेस को किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक पैथागोरस थ्योरम होता है। उस पैथागोरस थ्योरम हम चलेंगे, तो उस पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हमारा होता है एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है पैथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे इम्पोर्टेंट है इसका करने करना। इससे हम जिस चाहेंगे मान निकाल लेंगे। अगर बी दिया हुआ है तो एच का मान निकाल लेंगे। अगर एच और पी दिया मान निकाल लेंगे। अगर एच और बी दिया हुआ तो हम पी का मान निकाल लेंगे। तो इस मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो एच का मान निकालना है तो एच लिखेंगे बराबर, ये स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाता है, तो इस अंडर रूट को अंदर लिख लेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमें बी स्क्वायर निकालना है तो हम इस स्क्वायर बराबर माइनस हम लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर लिखने के बाद बी स्क्वायर लिख देंगे। बी स्क्वायर का मान है, अब लिखना है तो हम बी लिखेंगे बराबर अंडर रूट, ये बराबर है अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा ए माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ए पी स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? तो हम p का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? p बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले हम यूज करके हम p h निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं। तो ये अप्लाई किस ट्रायंगल में करना है? अप्लाई करना है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप से हो, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारा ए है और ये पॉइंट है हमारा बी है, ये पॉइंट है सी। अगर एंगल यहाँ नहीं रह के अगर इस एरिया में एंगल दे दे, एंगल ए को एंगल थीटा बोल दिया गया है, तो इसके सामने वाला कहलाएगा बी सी, ये हाइपोटेन्यूज कहला जाएगा, ये कहला जाएगा। बस ये जैसे ही बेस कहलाया, सारे फॉर्मूले यही रहेंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको
रफ करते हैं, नहीं तो दूसरा पे देखेंगे। दूसरा पेज पे देखें तो इस पेज पे रेशियो का मतलब अब समझना है। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझे ना, तो इस रेशियो का, तो इस रेशियो कैसे समझेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, या ये देखो अभी राइट एंगल ट्रायंगल अच्छा बना, ट्रायंगल ए, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सी, इस एंगल को हम क्या कर दे रहे हैं, थीटा कर दे रहे हैं, थीटा कर दिया। अब रेशियो का मतलब समझेंगे हम पहले, पहले सब ये इसको एच बोलते हैं, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज कर्ल हो गया। इसको बाद परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के बाद ये क्या हुआ, बीसी हुआ, इस बीसी को हम क्या कहेंगे, बेस, ठीक है, ऑब्वियसली बेस कहेंगे। अब इसमें देखना ट्रिगोन में 6 को कॉम्बिनेशन बनेगा। रेशियो का मतलब क्या होता है, ए बाई बी के फॉर्म में, बराबर ए इज टू बी, रेशियो का मतलब। तो इस रेशियो का फॉर्म में 6 कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, तो ऐसे बनेंगे। किसी को मतलब अगर हाइपोटेन्यूज को ऊपर रखना है तो ऊपर रख लेंगे, बी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम रखेंगे, जैसे रखते हैं पी, ठीक है, कॉमा पी, फिर कॉमा एच वाई बी लिख लिए, तो पी वाई एच कर लेंगे, और फिर कॉमा पी वाई बी कर लेंगे, फिर एक और बनेगा बी वाई पी। यही 6 कॉम्बिनेशन बनता है। यही 6 कॉम्बिनेशन का नाम, इस 6 कॉम्बिनेशन का नाम क्या होगा, तो सबसे पहले ये साइन थीटा आ गया हमारा। इस साइन थीटा का बनेगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर पी बटा एच होता है। तो पी बटा एच हमारा ये वाला है, देखो ये, इसका नाम क्या पड़ गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बटा एच। इसी इसी तरीके से cos थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो इसका नाम बी बटा एच का क्या पड़ गया, बी बटा हमारा कहाँ आ गया, यह है बी बटा एच। तो बी बटा एच का नाम क्या पड़ गया, cos थीटा। और एक tan थीटा, देखो, अरे रुको रुको, ये क्या हो रहा है, स्टॉप, स्टॉप छोड़ो, इधर लिखते हैं tan थीटा का मतलब, tan थीटा हो गया, tan थीटा बराबर हो गया हमारा पी बटा बी, ठीक हो गया। अब जो होगा, अब इसी का अपोजिट होगा, साइन थीटा का अपोजिट मतलब देखो ये ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा थीटा। ये साइन थीटा का अपोजिट होगा कोसेक थीटा, या एच बटा पी हो गया, ठीक है, पी हो गया। अब कॉस थीटा हो गया तो सेक थीटा का भी अपोजिट होगा, तो सेक अपोजिट होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। थीटा क्या होगा, एच बटा बी, सेक एच बटा बी। अब tan का अपोजिट होता है cot थीटा, cot थीटा, tan का है cot थीटा क्या होता है, b बटा p, ये होता है, हाँ b बटा p, h नहीं है b है, ठीक है, b बटा p होता है। तो ये 6 को जो है इसको हम याद रखें। याद कैसे रखना है, साइन थीटा बराबर का h याद रखेंगे, बराबर b बटा h याद रखेंगे, tan थीटा बराबर p बटा b याद रखेंगे, थीटा बराबर एच वाई पी याद रखेंगे, सेक थीटा बराबर एच वाई बी याद रखेंगे, क्वाड थीटा बराबर, क्वाड थीटा बराबर क्या याद रखेंगे, बी बटा पी याद रखेंगे। यहाँ देखो, अब हम थोड़ा इस पीडीएफ पे चलते हैं, जो पीडीएफ हम आप लोग के लिए इस पीडीएफ में समझेंगे। इतना तो समझने के बाद पीडीएफ, हाँ अब देखो इस पीडीएफ को हम समझेंगे थोड़ा। वर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया ना, इज डिराइव फ्रॉम, कहाँ से लीक वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड का मतलब ट्रिगोनोमेट्री, ये हमारा ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है थ्री, तीन एंगल्स, और एक मेट्रॉन, एंड मेट्रॉन, और मेट्रॉन मतलब क्या होता है,
मतलब थ्री एंगल का मेजर करने को हम क्या कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। ठीक है, इस ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया क्लियर। अब देखो, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द ट्रायंगल्स, क्या है, कैसा ब्रांच, डील्स, हम स्टडी करेंगे, किसका स्टडी करेंगे, ट्रायंगल का। कौन सा, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, या 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री एक एंगल होगा, तो क्या ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में स्टडी करेंगे उसमें। तो एक रिलेशन मिलेगा, तीनों साइड का रिलेशन, इस तीनों साइड का रिलेशन का क्या कहेंगे, कहाँ मिलेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मिलेगा। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख, अगर हम किसको लेते हैं, इस बी को अगर थीटा ले लेते हैं, ठीक है, इस बी को, तो ये AC जो हो गया परपेंडिकुलर ई हो गया, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। ठीक, इसका हिंदी में इसको इस कर, ठीक, अब ये ए बोला जाएगा, आधार बोला जाएगा, तो अंग्रेजी में बेस हो गया, हम इसको बी से लिखेंगे, इस बेस को। ठीक है, अब इस बेस को बी से लिख देते, इसका तो फॉर्मूला बताए थे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम। जो बताए थे, कितना बताए थे कि 6 को कॉम्बिनेशन बनता है इसका, 6 कॉम्बिनेशन कौन बनेगा, तो 6 कॉम्बिनेशन बनने वाला है ये हमारा पी एच, इसको नाम क्या दिया गया है, साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, एच बनेगा, तो पी और एच परपेंडिकुलर, कोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मतलब लंब और कर्व। ठीक है, तो हम देखते हैं इस परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर AC है, तो AC बटा क्या लिखा जा सकता है, BC, कर्व हो गया AC बटा BC, इस टाइप से लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम cos थीटा लिखो, इधर देखते हैं, cos थीटा के बारे में लिखते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, बटा H होता है। तो B यहाँ पे कौन है, बेस हमारा है AB, तो AB बटा हम क्या लिखेंगे, H, तो H BC। ठीक, इसी प्रकार से और क्या लिखेंगे, tan थीटा के बारे में लिख लेते हैं, tan थीटा P बटा B होता है। तो परपेंडिकुलर जो कौन है, AC है, AC बटा परपेंडिकुलर बेस कौन है, AB, AC बटा AB कर सकते हैं इसको। अब इसी का साइन का अपोजिट क्या है, सेक है, तो यहाँ कॉसेक, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा इसी का H बाई P होता है, H हमारा BC, तो BC बटे AC हम लिख सकते हैं, BC बटे AC लिख सकते हैं। और कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा के बाद फिर क्या बचा है, सेक, तो सेक थीटा ये भी तो है अपोजिट किसका, कॉस थीटा का, तो H बटा B बोलेंगे, H बटा B, तो इसका क्या हो जाएगा, बटा A भी हो जाएगा। ठीक, अब सेक थीटा हो गया। अब इस सेक थीटा के बाद एक आता है क्वाड थीटा, ये किसका, tan का अपोजिट होता है, तो tan का अपोजिट b बटे p होता है, b बटे p का क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, यस। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इस रेशियो का मतलब समझना हो, और इसे याद करने के बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, तो क्वेश्चन बहुत ही अब नेक्स्ट देखो, ये हमारा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या कर सकते हैं, BC हमारा H था, तो H स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हमारा फार्मूला है, इस फार्मूला को हम
याद कर लेंगे, और अगर एच का ना होगा तो इस टाइप से निकालेंगे, एच अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर हमें पी का ज़रूरत है तो पी हम ऐसे लिख लेंगे, फिर अंडर रूट कर लेंगे, फिर एच स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और पी के बाद अगर हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, मान चाहिए, तो अंडर रूट हम क्या कर लेंगे, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ये निकाल लेंगे। अब ये डेफिनेशन है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, समझें उसका पी बटे एच। तो पी बटे एच है, इसको याद तरीका होता है, ठीक है। इस तरीके को अगर हम चाहे तो इसे पी से हम अगर पंडित, ठीक है, और बी से पंडित भोला प्रसाद, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे हो गया हर बोल, तो पहला हो जाएगा टेन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा। बाकी अपोजिट होते हैं ये सब। साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉस वाला, और कॉसेक थीटा हो गया, और कॉस का अपोजिट क्या हो गया, सेक थीटा, और फिर कॉट थीटा इसका अपोजिट। अब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या, नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास लेंगे तो हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले प्रूफ करेंगे। इतना पढ़ने के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो वो कौन कौन है, ठीक। साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, प्रूफ करना है। ये कोई भी प्रूफ कर सकता है, यहीं पे अगर प्रूफ देखना है तो देख लो थोड़ा सा। अच्छा, प्रूफ प्रूफ देख लो, एलएचएस से अगर चलता है, एलएचएस तो क्या है, साइन स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर का क्या होता है, पी है, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटे, लिख सकते हैं। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, इसको जोड़ सकते हैं, तो नीचे हो गया एच स्क्वायर, ऊपर हो गया बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ देखना, यहाँ ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं, आ जाओ। तो ये एच स्क्वायर हो गया, अब बटा क्या आ गया, एच स्क्वायर। तो ये दोनों दोनों कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया ना, आर एच एस हमारा आ गया। एल एच एस से चले थे, आर एच एस हमारा प्रूव हो गया। तो इस ट्रिगोनोमेट्री को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। इसी तरह और से फॉर्मूले होते हैं, और फार्मूला है, तो एक फार्मूला यह है, फार्मूला नंबर 2 है, ये सेक स्क्वायर माइनस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इस नंबर को गया, इस फार्मूले को प्रूफ कर लाना है। तीसरा नंबर और है, तीसरा नंबर फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या, 1। इसको भी प्रूफ कर लेना। ये होमवर्क के लिए दे दिया गया है, इसको प्रूफ करके देखना, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर देंगे। ये था ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1। अब जब भी पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, अगर स्टार्ट होगा, जब वीडियो आएंगे, तो इस वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और सही लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम और भी बना सकते हैं। अभी ये सब नया सिस्टम है शायद, तो राइटिंग लिखने में प्रॉब्लम हो, तो वो मैनेज कर सकते हैं, एक दो दिन दिक्कत हो, उसके बाद हो जाएंगे सारे चीज़, ठीक है। बाय फ्रेंड्स, बाय स्टूडेंट्स।
also physics.